गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय राणा सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल्स पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा हमने बेटा प्रीवियस वीडियो में कुछ परसेंटेज के बारे में बात की थी, तो नेक्स्ट आज जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें उसको ध्यान से देखिए बेटा। एक बात यहां पर स्टार्ट होती है बेटा कि दो वस्तु की कोई भी गुणा, मान लो आज आप लोगों ने बेटा 5 kg क्या खरीदे, एप्पल खरीदे। एप्पल कितने है बेटा, 5 kg। रेट क्या है, मान लो बेटा 20 रुपीज रेट है, प्राइस क्या है उसका बेटा 20। तो आपने एक्सपेंडिचर खर्च कितना किया बेटा, तो इसका मतलब आपका खर्च कितना होगा बेटा, 100 रुपीज होगा। अगर आपका कल को मान लो प्राइस 10 रुपीज हो जाता है बेटा, 10 रुपीज का प्राइस हो जाता है और बेटा आप लोगों को 100 रुपीज ही एक्सपेंडिचर खर्च करना है, तो आप कितना खरीदोगे बेटा, 10 kg। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या हो गया हमारा कांस्टेंट, पहले भी 100 रुपए ही खर्च करते थे, अब भी 100 ही खर्च कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए बेटा जो आप लोगों की प्रोडक्ट था वो 5 से कितने केजी हो गया बेटा, 10 बढ़ गया। अब ये 20 था, कितना हो गया, प्राइस कम हो गया बेटा। तो इसका अर्थ क्या होगा कि दो वस्तुओं की कोई भी गुणा, मान लो A इंटू B है और वो कोई भी प्रोडक्ट की बात करता है बेटा, गुणनफल की बात करता है, अगर ये कांस्टेंट है, क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो बेटा हमेशा अगर A इंक्रीज होगा तो B क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर बेटा हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, A डिक्रीज हो जाता है तो B क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। बस A और B की इनवर्स रेशो के बारे में आपने देखना है और यहीं से आपका हर तरह का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। किस किस तरह के क्वेश्चन सोल्व होते हैं बेटा, यहाँ से पहला, अगर आपको रेक्टेंगल की लेंथ दे दे और क्या दे दे, ब्रेड्थ, क्या होता है बेटा, एरिया, और एरिया के बारे में कहे नो चेंज इन एरिया, या एरिया क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो। दूसरा आप लोगों के पास आ जाता है बेटा प्राइस और इनटू में बेटा आपकी कंजप्शन, कंजप्शन मतलब खपत, तो बेटा वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, खर्च बोलते हैं। तीसरा बेटा आप लोगों को पता है कि स्पीड इनटू में टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस होता है आपका, यहाँ पर खर्च होता है। और फोर्थ कहां पर होता है बेटा, प्राइस, और क्या होता है बेटा, जब सेल की बात करते हैं, सेल्स की बात करते हैं, प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए तो कितना रिवेन्यू जनरेट होता है बेटा, उसके बारे में जब बात आती है। तो 4 तरह के क्वेश्चन आप लोगों को यहीं पे कंप्लीट कर सकते हो, बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। कहां पर बेटा, जब एरिया, एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू की कोई भी ऐसी बात आ जाए जहां पर नो चेंज इन एरिया, या एरिया क्या हो, पहले की तरह समान हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। तो बेटा देखते हैं हम अभी लेटेस्ट क्वेश्चन, जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ, किस तरह से हम उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लिखा है बेटा, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 12.5%। अब बेटा लेंथ है वो कितनी डिक्रीज हो गई, 12.5%। अब कहता है हाउ मच परसेंट ब्रेड्थ शुड बी डिक्रीज, तो ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई में कितनी कमी करे कि एरिया पहले की तरह समान हो। तो बेटा मैंने आप लोगों को सिखाया था कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बोलते हैं। तो 12.5 का मतलब क्या होता है बेटा, 1/8। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये 12.5% क्या है, डिक्रीज है। डिक्रीज का मतलब क्या हो गया, कम, तो 8 में से क्या हो गया, 1। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ये इनिशियल वैल्यू और ये क्या है बेटा, फाइनल। ये 8 थी तो अब क्या हो गई बेटा, 7 हो गई। अब बेटा आपने यहां पर ब्रेड्थ के बारे में जिक्र करना है कि ब्रेड्थ में क्या चेंज करोगे, आपको कोई फार्मूले की नीड नहीं है। इनिशियल में क्या थी बेटा, लेंथ 8 थी तो 7 होगी, ब्रेड्थ की रेशो विपरीत कर दो, 7 से क्या कर दो 8, मतलब शुरू में 7 थी तो क्या हो गई बेटा 8। बस इतना सा चेंज करना है आपको। अब निकालना है परसेंटेज, तो 7 से 8 कितना इंक्रीज हो गई, 1 बेटा। किससे इंक्रीज हुई, हमेशा इनिशियल वाली वैल्यू से ही डिवाइडेड करते हैं, चाहे वो इंक्रीज है चाहे वो डिक्रीज है बेटा। तो इनिशियल वैल्यू क्या है बेटा, 7, तो 1/7, तो आंसर क्या गया, 14 इंटू 2/7% बेटा। तो इस तरह से आप लोग कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। अगर आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट विदाउट पेन भी निकालना चाहते हो तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। आपको पता है 12.5% कम हो गए, 12.5 का मतलब क्या होता है, 1/8, कम का मतलब माइनस, तो 8 से क्या हो गई, 7 हो गई बेटा। तो आपने क्या करना, ब्रेड्थ को विपरीत कर दो, चेंज कर दो, अपोजिट कर दो। तो 7 से क्या कर दिया 8, 7 से क्या कर दिया 8, तो 7 to 8 का मतलब कितना इंक्रीज हो गई 1, तो 1/7। तो डिवाइडेड
हमेशा इनिशियल वैल्यू से ही किया जाता है बेटा। तो 1/7 की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होती है बेटा 14 × 2/7%। अब इसी तरह से हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। कहता है प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%। कितना बढ़ गया बेटा प्राइस? अगर मैं प्राइस लिखता हूं 20%, क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। 20 का मतलब होता है 1/5, इंक्रीज का मतलब 5। तो मैं कह सकता हूं इनिशियल अगर 5 था तो क्या हो गया बेटा 6। अब प्राइस बढ़ गया तो क्या पूछा? कंजप्शन मतलब खपत। अगर खपत के बारे में बात करता है, कंजप्शन के बारे में बात करता है तो वो क्या होगी बेटा? 5 से 6 हो गया तो इसको विपरीत कर दो, 6 से क्या कर दो 5। कितना कम हो गई? 1 कम हो गई। किससे? 6 से। तो 1/6 का मतलब क्या होता है बेटा? 16 × 2/3%। तो इस तरह से आप बिना बेटा पेन के, बिना कॉपी के बड़ी आसानी से इसको डायरेक्ट आंसर निकालने में महारत हासिल कर सकते हो। देख सकते हो कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं बेटा तो तीसरे क्वेश्चन के बारे में ध्यान से देखिए कि डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हैं। कहता है 25% ऑफ ए नंबर इज एडेड। इंक्रीज हो गया बेटा, कितने परसेंट हो गया? 25%। 25% एक नंबर है वो इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब 1/4। इसका मतलब स्टार्टिंग में वो 4 था तो फाइनल में कितना हुआ बेटा? 5। अगर फाइनल में 5 हुआ है तो इसका मतलब कितना इंक्रीज हुआ? 5। तो डिक्रीज कितना? यहां पर तो इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज कितना करेंगे? 5 से 4 करेंगे। कितना कम हुआ? 1। किससे हुआ? 5 से। 1/5। तो आंसर क्या आ गया बेटा? 20%। तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन इस तरह का जहां पर भी आपको दो वस्तुओं की गुणनफल या प्रोडक्ट क्या आ जाए, कांस्टेंट टर्म आ जाए, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप वहां पर सेकंडों में निकाल सकते हैं। अब जो मैं जिस कॉन्सेप्ट के बारे में नेक्स्ट बात कर रहा हूं बेटा उस बात को ध्यान से सुनिए कि बेटा यहां पर तो कांस्टेंट टर्म थी। अगर वो कांस्टेंट टर्म की बजाय आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर दे कि बेटा दो वस्तु हैं, एक तो ए है, एक क्या है? बी है बेटा। और बेटा यहां पर इसका क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट होता है। मान लो ए बढ़ जाए, बी भी बढ़ जाए तो क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ए कम हो जाए या फिर बेटा बी भी कम हो जाए तो प्रोडक्ट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? ठीक है, ए बढ़ जाए बेटा और बी कम हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, या ए कम हो जाए और बी बढ़ जाए बेटा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो भी आप सेकंडों में निकाल सकते हो। देखते हैं अब बेटा इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और ये क्वेश्चन अभी आपके सामने लिखा होगा बेटा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जैसा हमने दो वस्तु के प्रोडक्ट के बारे में बात की थी कि किस तरह से हम इसको क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखो बेटा प्राइस ऑफ शुगर का जो प्राइस है वो प्राइस कितना बढ़ गया बेटा? प्राइस इंक्रीज हो गया, बढ़ गया 16 सही 2/3 16 × 2/3%। तो उसका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है बेटा 1/6। इंक्रीज का मतलब क्या हो गया? +1। मतलब जो वैल्यू पहले 6 थी अब क्या हो गई बेटा? 7। और बेटा कंजप्शन सी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। कितना हो गई? 20%। और 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 से क्या हो गई बेटा? 4। अब बेटा दोनों का क्या कहता है? इफेक्ट ऑन व्हाट परसेंट इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिचर। तो खर्च पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, कि खर्च इंक्रीज होगा या कम होगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों ने बेटा ध्यान से देखना है। अगर आप लोगों को बेटा इस तरह की कैलकुलेशन बड़ी होती दिखाई दे तो आप इस लाइन को इस लाइन से काट भी सकते हो। जैसे यहाँ पर 2 है बेटा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये किससे बेटा? 2 से कैंसिल होके क्या जाएगा? 3। तो क्या हो गया बेटा? 15। और ये क्या आ गया बेटा? 14। तो आपने मल्टीप्लाई की बेटा, क्योंकि बेटा प्राइस इनटू जो कंजप्शन होती है उसकी अगर मल्टीप्लाई होती है वो क्या होता है बेटा? एक्सपेंडिचर। तो पहले अगर एक्सपेंडिचर 15 था अब 14 हो गया तो इसका मतलब आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो कितने की कमी हुई? 1 की। किससे हुई बेटा? 15 से। तो 1/15। तो 1/15 का मतलब मैंने आप लोगों को सिखाया था कि 6 × 2/3%। तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो 16 × 3/6%। तो अब हम जो नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा इसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए किस तरह से आप डायरेक्ट सोल्व करते हो बेटा नेक्स्ट को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन, एक टाउन की जो पॉपुलेशन है वो पहले साल
साल उसकी इंक्रीज हुई 16 इंटू 2/3%, दूसरे वर्ष बेटा 16 सही 2/3% और तीसरे वर्ष क्या हुई बेटा आप लोगों की 33 सही 1/3% हो गई बेटा। तो जैसे हम लोगों ने किया तो फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूं, फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज हुई 16 इंटू 2/3%। अगर मैं 16 इंटू 2/3% की बात करता हूं तो बेटा इसका मतलब इंक्रीज हुई है, इंक्रीज का मतलब बढ़ गई बेटा, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है 2/3, मतलब स्टार्टिंग में 3 थी और अब क्या हो गई 5 बेटा, इनिशियल और फाइनल। सेकेंड ईयर में भी आप लोगों ने देखा इसी तरह से बोला कि वो डिक्रीज हो गई कितनी परसेंट 16 इंटू 2/3, इसका मतलब होता है बेटा 1/6, डिक्रीज का मतलब है माइनस, तो इसका मतलब वो स्टार्टिंग में बेटा क्या थी बेटा हमारी, वो आपकी 6 थी बेटा और एक कम हो गई तो कितना हो गई बेटा 5। अगर मैं थर्ड ईयर की बात करता हूं तीसरे वर्ष की 33 सही 1/3, 33 इंटू 1/3% क्या हो गई बेटा इंक्रीज, तो 1/3 इंक्रीज का मतलब प्लस, तो मतलब इनिशियल में 3 थी और अब कितनी हो गई बेटा 4। अगर काटना चाहते हो तो बेटा काट सकते हो, नहीं काटना चाहते हो तो डायरेक्ट कर सकते हो बेटा। तो 6 18 54 बेटा स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी 54, फाइनल 25 चौका 100 तो कितनी हो गई बेटा 100। तो आपको पता है स्टार्टिंग में ये कितनी थी बेटा 54 और अब कितनी हो गई बेटा 100 हो गई। तो अगर हम देखें बेटा स्टार्टिंग में जो जनसंख्या थी वो कितनी थी बेटा, और यहाँ पर स्टार्टिंग में कितनी थी, मतलब 54 यूनिट की वैल्यू उसने दी है, कितनी थी बेटा वैल्यू थी बेटा। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं बेटा तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 2 से आ जाती है बेटा, तो इसका मतलब आप लोगों को पता लग गया बेटा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों की बेटा 2000। तो आपको क्या निकालना है 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इस साथ में 2 0 और ऐड हो जाएंगी बेटा, तो इसका मतलब सॉरी बेटा 2000 थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा ये, तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि अब उस शहर की जनसंख्या कितनी है बेटा, उस शहर की जनसंख्या है बेटा 20 लाख। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है बेटा नेक्स्ट, जो हरियाणा में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, या एसएससी +2 में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। कहते हैं 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है बेटा, डिस्काउंट का मतलब होता है कम। पहली बार कितना % डिस्काउंट मिला बेटा 50%, दूसरा डिस्काउंट कितना मिला बेटा 40%। तो आपसे कहता है टोटल डिस्काउंट कितना हुआ टोटल, तो 50% की वैल्यू का मतलब होता है 1/2 माइनस मतलब 2 था तो क्या हो गया 1 बेटा। 40% का मतलब होता है बेटा 2/5, 5 था तो क्या हो गया बेटा 3। तो ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 3, तो जो चीज की वैल्यू इनिशियल में 10 थी अब वो कितना हो गई बेटा फाइनल में 3, तो डिस्काउंट कितना हो गया 7। किस पे हुआ बेटा 10 पे। अगर आप परसेंटेज निकालते हो तो इसका मतलब डिस्काउंट किसके बराबर हो गया 70। मतलब 2 डिस्काउंट, एक 50% दिया और उसके बाद सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है बेटा 40% है, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा 70% डिस्काउंट के बराबर होगी। और इसी तरह से आपका थर्ड क्वेश्चन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, बच्चे इसमें भी टाइम लगाते हैं। टाइम नहीं लगाना बेटा 30%। फिर क्या हुआ बेटा 20% डिस्काउंट, और डिस्काउंट का मतलब होता है कमी। 30 का मतलब है बेटा 3/10 माइनस 20 का मतलब है 1/5 माइनस 10 का मतलब है 1/10 माइनस, तो 10 था तो कितना हो गया बेटा 7, 5 था तो कितना हुआ 4, 10 था तो कितना हो गया 9। तो बेटा अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिए ये कितना हो गया बेटा, इनिशियल में 500 था बेटा, यहाँ पर देखते हैं बेटा 7 चौक 28, 28 की मल्टीप्लाई 9 से करते हैं, 9 8 72, 9 दूनी 18 और 7 25, 252 हो गया बेटा। तो अब ध्यान से देखिए बेटा अगर आप लोगों के पास ऑप्शन होगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आप लोगों को वो ऑप्शन बेस पे, यहाँ तो सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट की बात सिखा रहा था कि कॉन्सेप्ट क्या है। आगे आने वाले क्वेश्चनों में बेटा मैं सभी में आपको ऑप्शन का यूज करके दिखाऊंगा कि बगैर कैलकुलेशन के आप कैसे सोच सकते हो बेटा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में अगर हम देखें बेटा 2
500 से 252 मतलब कितने की कमी हुई बेटा, अप्रोक्सीमेटली 248 की, लगभग आधे की हुई बेटा। अगर आप 248 के बारे में बात करते हो, डिवाइडेड 500 है और इनटू में बेटा 100% की बात करते हो, तो बेटा 5 चौका 20, 5 नीम 45 और ये क्या जाता है 49.6%। तो इसका मतलब 2 डिस्काउंट 3 डिस्काउंट जो 30%, 20% और 10% से बेटा, तो उसकी टोटल वैल्यू कितने परसेंट डिस्काउंट हुई बेटा, 49.6। तो बेटा नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो आप लोगों को बेटा डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर कैसे निकालना है बेटा। अभी तक तो सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। अब ऑप्शन अगर आप लोगों के पास है तो ऑप्शन से आप इस समय को भी बेटा बहुत कम कर सकते हो, यूटिलाइज करके बेटा बहुत सारे आंसर को डायरेक्ट निकाल सकते हो बेटा। हमने जितने भी क्वेश्चन किए कुछ कॉन्सेप्ट के बेस पे किए, अभी मैं बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं और आगे जितने भी आने वाले क्वेश्चन है बेटा कॉन्सेप्ट के अलावा मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर निकालने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप ऑप्शन देख के आंसर निकाल सकते हो। जैसे इसी ने अभी बताया पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 64,000, एक गांव है उसकी जो जनसंख्या है 64,000 है। इट इंक्रीज 10% ईच ईयर, हर वर्ष कितने प्रतिशत बढ़ती है बेटा, 10%। आफ्टर 3 ईयर्स, 3 वर्ष के बाद यह पॉपुलेशन कितनी होगी, आपके पास ऑप्शन ये दी गिवन है बेटा। तो जब आप लोगों को पता है 10% इंक्रीज होगी बेटा फर्स्ट ईयर में, तो 10 से क्या होगी 11, सेकेंड ईयर में भी 10 से 11, थर्ड में भी 10 से 11, तो बेटा फाइनल में क्या होगी बेटा, फाइनल में आप लोग इन सब की क्या करते हो मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई। तो बेटा अब आप लोगों की संख्या जो मल्टीप्लाई किया वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब आप इसको इतने बड़े क्वेश्चन को किस तरह से आसानी से सोल्व करोगे वो ध्यान से देखिए। अब ध्यान से देखिए जो नेक्स्ट वाली होगी जो फाइनल होगी वो बेटा 11 इंटू 11 के मल्टीपल की होगी या नहीं होगी, मतलब वो जो संख्या होगी वो किसका मल्टीपल होगी, किसका गुणांक होगी, 11 का। मतलब आपकी जो जनसंख्या आएगी, आपका जो आंसर होगा वो किसका बेटा, किससे डिवाइडेड होना चाहिए, 11 से। ध्यान से देखिए ये भी 11 से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइडेड नहीं होता, ये भी 11 से डिवाइडेड नहीं होता, ये भी नहीं होता बेटा, ये होता है डायरेक्ट आंसर आ गया सेकंड। तो इस तरह से आप डायरेक्ट ऑप्शन बेस पे अब तक हमने सभी क्वेश्चनों को बेटा कॉन्सेप्ट के बेस पे किया। अब मैं जितने भी आप लोगों के परसेंटेज के क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को ऑप्शन बेस पे निकाल के दिखाऊंगा। जैसे आप लोगों के पास बहुत बार बेटा परसेंटेज में ही आपको पता है बेटा कुछ क्वेश्चन मिल्क वाटर के बारे में, कुछ बेटा मिक्सचर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को बेटा करने की आवश्यकता नहीं होती। वहां आप लोग बेटा डायरेक्ट अप्रोच से आंसर निकाल सकते हो, या तो आप लोग बेटा ऑप्शन बेस पे आंसर निकाल सकते हो या डीएस कॉन्सेप्ट पे निकाल सकते हो। अब उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा उन सभी के बारे में बेटा आगे नेक्स्ट लेक्चरों में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह आप बिना पेन उठाए देखने से, अपनी आंखों की क्षमताओं से, अपने दिमाग की क्षमताओं से बेटा किस